Okay, and let me share the screen. एक मिनट so क्या हो गया? I have to stop this one. बड़ा वीडियो हो जाता है. Okay, so let me share the screen. हाँ आमिर, अगर तुम आए हो तो तुम अटेंडेंस अपनी जगह रख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर उसको रिकॉर्ड भी रखना जब से हमने किया ना वो सारी अटेंडेंस अच्छे से रखना, ईमानदारी से, क्योंकि ये तो एब्सेंट आ रहे हैं बाकी. सो अभी तक हमने किया था ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स का, उसकी जो जनरल रिलेशंस है वगैरह वगैरह. नाउ वी कम टू सर्टेन क्लासेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ना, जो कॉन्क्रीट एग्जांपल्स ऑफ ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स हैं. उनमें से पहला हम करेंगे अर्माइट पॉलिनोमियल्स. अर्माइट शायद एच को ये फ्रेंच लोग नहीं बोलते इस तरह से. एनीवेज, अर्माइट जो भी तुम्हें पसंद हो, अर्माइट अर्मीट कुछ ऐसा ही बोलते हैं इसको, पॉलिनोमियल्स. सो ये है, ये पॉलिनोमियल जो है ये है ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल. सो देयर वुड बी एन एसोसिएटेड इंटीग्रल, एसोसिएटेड इनर प्रोडक्ट, और इनका जो एसोसिएटेड इनर प्रोडक्ट है एफ जी, इट इज, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स जी एक्स. ओके, अभी दो और आ गए, और इसमें हम ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. तो इसमें जो वेट फंक्शन है ना वो इधर है. जैसा मैं कह रहा था कि इसको यूजुअली हम सिग्मा नहीं लेते, वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन जो ना एम डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, वो यूजुअली डील विद डब्ल्यू एक्स, जो यहाँ पे ये फंक्शन है. ऑफ कोर्स इट इज नेसेसरी. क्यों? क्योंकि अगर ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, इनका प्रोडक्ट भी पॉलिनोमियल है, और इसका मतलब इन्फिनिटी पे तो वो भाग जाएगा ना, इट वुड डाइवर्ज दिस थिंग. लेकिन साथ में हमने इसको रखा ना e raised power minus x स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर में आएगा व्हेन यू इंटीग्रेट, और फिर जब लिमिट लोगे, ऊपर पॉलिनोमियल है, नीचे एक्सपोनेंशियल है, सो इट वुड मतलब कीप इट कन्वर्जेंट. कन्वर्जेंस इसमें रहेगी बिकॉज ऑफ दिस वेट e raised power minus x स्क्वायर. तो how do we get these polynomials? What we do, suppose I want to differentiate, अभी मैं उसको डिफाइन नहीं करूंगा, मतलब should be clear कि क्या होनी चाहिए इसकी डेफिनेशन. सपोज मैं डिफरेंशिएट करूं d by dx of e raised power minus x square, so क्या मिलेगा मुझे? It will be minus 2x into e raised power minus x square. ऐसा ही कुछ होगा ना. एंड हाउ अबाउट अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूं, यानी मैं अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव लूं, d square dx2 of e raised power minus x square would be of course d by dx of, let me write it as e raised to power, क्या है अपना, minus 2x into e raised power minus x square. Okay, so what do we get? I will get, इसको प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. सो पहले आएगा खाली -2 इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आएगा माइनस ऑफ कोर्स 2x, ऐसे ही इसको डिफरेंशिएट किया तो एक और -2x आएगा इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स स्क्वायर. सो दैट वुड बी अ सॉर्ट ऑफ, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर -2 इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स स्क्वायर. मुझे लगता है वही आएगा, राइट. इसी तरह से अगर मैं देखूं अब इसका थर्ड डेरिवेटिव, what I will get is, तो इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे -2x into e raised power minus x square. Now that would be, let me write it down. इसको एक बार करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले इसको किया था, you go 4 2s are x 8x into e raised power minus x square plus 4x square minus 2 into -2x into e raised power minus x square. मैंने सिंपली डिफरेंशिएट किया, तो वो क्या होगा, लेट्स थोड़ा सा यहाँ ऐड करना. दिस इज 4 2s are 8
x cube, of course minus, then I have 8x cube, फिर है plus, of course 4x है, और प्लस 8x यहाँ पे है, तो चलो इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये थ्रू आउट है, चलो प्लस लिख देता हूँ यहाँ पे, whatever, इंटू 8x इंटू ई रेज पावर माइनस एक्स स्क्वायर। सो ई रेज पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन अगर निकालेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 8x क्यूब, 8 और 4 हो गए 12, तो इट शुड बी माइनस 12x, whatever, मुझे एक्चुअली इसके साथ कुछ नहीं करना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक बार डिफरेंशिएट किया, हमें मिला एक पॉलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाय ई रेज पावर माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरी बार डिफरेंशिएट किया, मुझे एक और पॉलिनोमियल मिल गया सेकंड डिग्री का इनटू ई रेज पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरी बार डिफरेंशिएट किया तो मुझे पॉलिनोमियल मिल गया थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल इनटू ई रेज पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो यहाँ पॉलिनोमियल मिले ना, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये है हर्माइट पॉलिनोमियल्स। सो इसकी मतलब एक्चुअली आई कुड हैव रिटन हियर, यहाँ पे माइनस है फिर प्लस है, ये माइनस माइनस मतलब मैं मान के चलूंगा ये जो माइनस के बगैर जो टर्म है ना, यानी जिसकी लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, वो हमारे हर्माइट पॉलिनोमियल। तो ये थर्ड डिग्री हर्माइट पॉलिनोमियल है, और इसमें एक बार आराम से तुम देख सकते हो कि जैसे इसमें स्क्वायर वाली टर्म, इवन पावर कोई नहीं है, मतलब ऑड पावर वाले में इवन टर्म कोई नहीं है, इवन पावर वाले में मतलब इवन डेरिवेटिव में कोई ऑड टर्म नहीं है। सो इट वुड इम्प्लाई कि मैं इसको लिख सकता था ना, मैं इसको लिख सकता था ध्यान से, इस 8x क्यूब माइनस 12x को मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं यहां ले जाऊंगा, ई एक्स स्क्वायर इंटू d3 dx3 ऑफ ई रेज पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ऑफ कोर्स यहाँ माइनस था, तो चूंकि मैं इसको इस 3 के साथ मैच करना चाहूंगा, क्योंकि हम ऐसे, सो दिस इज एग्जैक्टली माय थर्ड डिग्री हर्माइट पॉलिनोमियल। तो जनरल क्या होगा, व्हाट शुड बी द जनरल केस? तो हर्माइट पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज, मतलब और भी तरीके हैं, बट दिस इज हाउ वी डिफाइन इट, एच एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1, मतलब ये यहां से ही आया है, रेज पावर n into e raised power x square into nth derivative of e raised power minus x square। मैंने इसको यहाँ ट्रांसपोज किया और ये साइन को भी यहाँ ले गया, so that I get a positive जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, और I get a polynomial। So this is the definition of Hermite polynomials, and of course under this inner product जो कि हम दिखाएंगे, they are orthogonal। Okay, now और एक चीज जो हमने देखी थी, वो जो जनरल ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स में वो रेकरेंस रिलेशन आ जाती थी। तो अगर ये ऑर्थोगोनल है, जो कि हम आगे थोड़ा अभी करेंगे इसको प्रूव, देन दे मस्ट आल्सो सैटिस्फाई सर्टेन रेकरेंस रिलेशंस। सो अब हम वही करेंगे कि उनको जो रेकरेंस रिलेशंस है वो क्या होगी। तो सबसे पहले मैं इसको, लेट मी राइट इट एज, तो आई वुड प्रेफर टू राइट एच एन एक्स एज, ये ना डी एन को बजाय, सो इट वाज ई रेज्ड टू पावर एक्स स्क्वायर इनटू डी एन डी एक्स एन ई रेज्ड पावर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो मैं इसको लिखना मतलब बेटर है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ऑफ कोर्स -1 रेज पावर ई रेज पावर एक्स स्क्वायर इनटू डी एन, मतलब लिखने में थोड़ा बचत होगी इफ आई राइट इट लाइक दिस। ऑफ कोर्स डी एन का मतलब है जस्ट टू बी कंप्लीट, तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रेकरेंस रिलेशन। उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, मतलब they come up in so many different fields, so it's difficult to, क्या बोलते हैं ना, सारी जो इसकी सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, वो बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज कर सकते हैं। सो उन बेसिक प्रॉपर्टीज में हम करेंगे इसकी रेकरेंस रिलेशन। तो रेकरेंस रिलेशन इसकी वहां करने से पहले एक और रिलेशन हम करेंगे जिससे हमें रेकरेंस रिलेशन मिलेगी।
So what we do, we just differentiate it. अगर मैं इसको differentiate करूं तो क्या होगा? So let us write down. So suppose I differentiate hn of x. So it would be -1, इसको यहाँ बाहर रखा. You can write it at d by dx of e raised to power x square into, of course, the nth derivative. चलो ऐसे ही लिखते हैं. पता नहीं तुम क्या करोगे, मैं इधर उधर कुछ हो गया तो. ओके, -1 को ऐसे ही लिखा. सो लेट्स यूज द प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल क्या कहेगा? ऑफ कोर्स पहले इसको डिफरेंशिएट करो, इसको ऐसे ही रखो. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट 2x into e raised to power x square. इसको ऐसे ही रखा, dn dxn e raised to power minus x square. फिर होगा प्लस e raised to power x square into, of course, nth derivative होगा ना. So it would be d by dx of, मैं वैसे लिखता देखिए, okay, e raised to power minus x square. So derivative of nth derivative is n plus 1th derivative. So it should be -1 raised to power n into 2x into e raised to power x square. Let me write it as dn e raised to power minus x square plus, I think, e raised to power x square into dn plus 1th derivative of e raised to power minus x square. Right? Right. Now just, okay, okay, -1 raised to power n यहाँ है. चलो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 raised to power n. अब देखो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ अलग अलग से, चलो 2x को पहले लिखता हूँ. 2x into -1 raised to power n e raised to power x square, nth derivative of e raised to power minus x square, plus -1 raised to power n, right? E raised to power x square into dn plus 1 of e raised to power minus x square. तो हमें तो मिल गया कुछ, I think. So this is nothing but, ये है क्या? Definition, है ना? This is just h n x. So it is 2x into h n x. How about this? इसमें एक ही दिक्कत है, अगर मैं यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करूं 2 बार और उसको लिखूं -1 raised to power n plus 1 e raised to power x square into dn plus 1th derivative of e raised to power minus x square. So this would be nothing but 2x h n x minus, of course, अब अगर मैं इस फॉर्मूला पे देखूं, यहाँ इसके साथ मैच करूं, this is simply h n plus 1 of x. So that is a recurrence relation for the Hermite polynomial. Sorry, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है, यहाँ पे h dash होना चाहिए. ठीक है. Now there is another recurrence relation जो हम कर सकते हैं, वो ये, okay, let me, ठीक है, इसको एक और बार अगर हम डिफरेंशिएट करें, लेकिन बिफोर दैट आई नीड सम अदर recurrence relation, that is this. oh yes, वो दूसरी recurrence relation कहाँ है? ओके, दूसरी वाली recurrence relation होगी हमारी h n dash, ये हो गया, h n dash is equal to this thing. दूसरी recurrence relation, उसके लिए हमें क्या करना था? सो तो ऑर्थोगोनैलिटी है. जस्ट अ मिनट. हाँ, ये सो आई कैन जस्ट, हमने किया, लेकिन ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन अबाउट रॉड्रिग्स फॉर्मूला, इसमें एक और रेफरेंस रिलेशन, पता नहीं मेरे नोट्स में कहाँ चली गई, बट आई हैव टू यूज इट, इसलिए मुझे करनी पड़ेगी. खैर ये तो है ही फर्स्ट डेरिवेटिव.
but we need second relation to go to the second order differential equation जो हर्माइट इक्वेशन है जिसको हम सेट जिसको ये सेटिस्फाई करता है. आई होप मैंने वो पेन और पेन लिख दी यार. You don't want this to happen. एक रेफरेंस रिलेशन ये है, दूसरी है ये तो मैंने यूज की है. Okay, that was our one first reference relation. The second one is ऐसी ही कोई है, इसी की मदद से हम करते हैं. But how? हाँ, अगर मैं ये लूँ, let me see if I can do it directly. h1 of x अगर मैं लूँ, let's see. So h1 of x would be basically, अगर मैं formula apply करता हूँ, should I write it like this? सेकेंड ट्रांसलेशन को मैंने कहाँ लिखा? जस्ट मिनट, शायद मैंने इसमें किया. सेकेंड ट्रांसलेशन, उसकी वजह उसके बगैर तो हम रुक जाएंगे. अगर मैं उसकी स्टेटमेंट ही मैंने नोट्स पे लिखा तो था. हाँ, ये तो हो गई ये रिलेशन. यू कैन ऑल्सो डिफाइन, प्रूव बाद में देखते हैं करेंगे. एच एन डैश एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस n टाइम्स एच एन माइनस वन. ओके, हाँ, ट्वाइस n टाइम्स h. अब इसको प्रूव कर सकते हैं, कम से कम स्टेट तो हमें पता है. लेट्स प्रूव दिस. h n dash x is equal to twice n times h n minus 1 of x. Let's see. So h n x इसके बराबर है. It would be it is equal to minus 1 raised power n e raised power x square into nth derivative of e raised power minus x square. The definition तो simple है इसकी. So if I differentiate it to hn minus 1 मुझे लाना है. Let's see. So I have, okay, have I used it somewhere? Okay, so it is twice n plus 1 twice n. ठीक है, hn, हाँ यही है. Okay, so it is minus 1 raised power. अगर इसको differentiate करें, so it would be d by dx of e raised power x square into dn e raised power minus x square, and we have to somehow इसको हमें करना है with the help of hn minus 1 में इसको ले जाना है. Let's see how we do it. हमने इसको डिफरेंशिएट किया, ये यहाँ है, यहाँ nth डेरिवेटिव है. सो अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाएं, वो तो हम लगा चुके हैं, उससे हमें वो वाली रिलेशन मिली. सो वी हैव टू डू समथिंग एल्स हियर. अगर हम hn plus 1 में ट्वाइस n, अरे यार, h dash s is equal to this. मैंने ये कोने में यहाँ पे लिखा था नोट्स में. ओके, चलो ठीक है. सो व्हाट आई डू, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है. सो लेट्स डू इट, जो मैंने पहले किया था वही करना पड़ेगा. सो यू राइट इट एज माइनस 1 रेज पावर n, ऐसे ही. तो इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे. सो यू विल गेट 2x into e raised power x square. सो हाँ, देन आई जस्ट कीप डिफरेंशिएटिंग, वही सही है. सो यू गेट दिस थिंग
इंटू डी एन डी एक्स एन, हाँ ऐसे ही होगा। अब मुझे याद आ गया क्या करना है। ओके, तो ये है इसका nth डेरिवेटिव। मैंने यहाँ इस तरह से लिखा है क्योंकि मैं एक्चुअली इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ। एक तो ये आएगा प्लस ऑफ कोर्स e raised power x square by product rule into n plus 1th डेरिवेटिव, यानी इट शुड बी dn plus 1 dxn plus 1, क्योंकि मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, राइट। तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये हमें प्रूव करना है। एंड इसका मतलब ये है d by dx ऑफ होल थिंग, फिर ये होगा, इसको बाहर निकाला तो प्रोडक्ट रूल लगाया, हाँ हो जाएगा। So what we do, I write it as -1 raised power n into, इसको ऐसे ही रखा 2x e raised power x square dn dxn e raised power minus x square. So what I do now, I write it as e raised power x square. So what I do, अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, dn plus 1th डेरिवेटिव है ना, तो मैं लिखूंगा इसको उल्टा करूंगा, यानी nth डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव, यानी this thing. This is perfectly alright. मतलब nth plus derivative is nth derivative of the derivative, यहाँ n है, sorry. So ऐसे हो जाएगा. So it is -1 raised power n into dx, क्या लिखा मैंने, dn dxn e raised power minus x square plus e raised power x square as it is. Then what do you do? इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, nth derivative of ये होगा -2x into e raised power minus x square. Okay, so that would be -1, थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया ये, बट जरूरी है हमें, क्योंकि हमें इसको यूज करना है, वरना मैं इसको रखता है ऐसे, x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव प्लस, एक्चुअली हमें इस पे फोकस करना है। नाउ दिस इज nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो बेटर होगा मैं अगर इसको बाहर निकालता तो वो बेटर हो जाता, यानी मेरे कहने का मतलब ये माइनस यहाँ ले जाता, 2 भी बाहर ले जाता, क्योंकि उसका डेरिवेटिव के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। आई एम लुकिंग फॉर nth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस x e raised power minus x square। उसके लिए हमें चाहिए, हाँ, लेबनीज रूल। डू यू रिमेम्बर लेबनीज रूल? इन केस यू डोंट, तो हमें होता है प्रोडक्ट रूल, उसी की जनरलाइजेशन है। तो यू नो दैट प्रोडक्ट ऑफ द डेरिवेटिव इज f g dot plus f dot f dash g, sorry, मतलब दिस इज द प्रोडक्ट रूल। इसी की जनरलाइजेशन है। सपोज आई हैड f dot g nth डेरिवेटिव, और लेट मी राइट इट एज, जो मेरा यहाँ पे है d by dxn, नहीं ऐसे लंबा चौड़ा हो जाएगा, चलो dn of f into g, मतलब इसी का nth डेरिवेटिव, प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव, वो बराबर होता है बाय लेबनीज रूल। इट्स सिंपल, यू कैन एक्चुअली प्रूव इट बाय इंडक्शन। k runs from 0 to n choose k, and of course kth derivative of f of x, मतलब इट्स लाइक ए बाइनोमियल थ्योरम, n माइनस kth डेरिवेटिव, यहाँ ऊपर जो है ये डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव ऑफ g of x, ये जो ये सम है, दिस इज व्हाट वी कॉल लेबनीज रूल। मुझे लगता है आपने कहीं जरूर ये किया होगा, अगर नहीं भी किया तो उतना मुश्किल नहीं है, इंडक्शन से आराम से प्रूव हो जाता है। पहला इंडक्शन स्टेप तो हो ही गया, क्योंकि दिस इज ट्रू। उसके बाद यू एज्यूम इट फॉर k-1 एंड शो इट दिस इज ट्रू फॉर q। अब यहाँ पर भी वही है, यहाँ पे nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है। तो ये कहता है, मतलब अगर मैं इसको खोल के देखूं, इसका मतलब ये है n0 जीरोथ डेरिवेटिव, जीरोथ डेरिवेटिव फंक्शन खुद हुई f of x, राइट, इनटू nth डेरिवेटिव ऑफ अनदर फंक्शन, यानी इसका nth है ना, g n minus k 0 है, तो इट मींस nth डेरिवेटिव ऑफ, यानी dn ऑफ g, फिर प्लस आएगा n1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एंड n minus 1th डेरिवेटिव ऑफ g, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसी तरह से हम करते जाएंगे nth डेरिवेटिव तक, n टर्म्स तक। लेकिन यहाँ पर हमारा x है, जो पहली फंक्शन है f of x की जगह x है, इसका पहला डेरिवेटिव तो होगा 1, फंक्शन तो खुद x है,
तो पहले एफ एक्स आएगा, फिर एफ डैश एक्स आएगा, लेकिन एफ डबल डैश एक्स के बाद जो बाकी सारी टर्म्स हैं वो जीरो हो जाएंगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट में है तो सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी. सो वी ओनली नीड दीज टू टर्म्स टू अप्लाई लेबनीज रूल हियर. So that means it can be written as minus 1 raised power n into 2x into e raised power x square. Of course, nth derivative of e raised power minus x square minus twice e raised power x square. अब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो मिलेगा क्या मुझे? पहले तो x ऐसे ही रहेगा into nth derivative of e raised power minus x square, right? फिर मुझे मिलेगा प्लस cn1 होता है n के बराबर, है ना? So cn0 तो खैर 1 था, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा. So this should be n times first derivative of this, वो तो खैर 1 है, and n minus 1th derivative dn dx n minus 1. हाँ, इतना हमें करना था this thing. तो ये है हमारा h dash nx. So मुझे ये थोड़ा दूसरे पेज पे चाहिए होगा, but I can do something, यहीं पे कर सकते हैं इसको, क्योंकि I can wrap this. So this is my left hand side को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि अब कुछ करना नहीं है, हमने इसको ऑलमोस्ट कर दिया. ओके, सो यहाँ मुझे चाहिए ये. सो ओके, दिस कैन बी फर्दर रिटन एज -1 raised power n, तो खैर बाहर है ही. एंड इफ यू लुक एट दिस, सो मैं आपको इसको थोड़ा क्लीनली लिखूं, सो इट वुड बी 2x into e raised power x square nth derivative. अब मुझे चूंकि डिफरेंशिएशन नहीं करनी, मैं इसको dn लिख सकता हूँ, वो तो था मेरा डिफरेंशिएशन करने के लिए उधर. ओके, देन माइनस, अब यहाँ पे दो टर्म्स आ रही हैं, यहाँ पे n है, हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे n है अपना और यहाँ पे x है. ओके, सो यू शुड हैव माइनस ट्वाइस x e raised power minus x square into nth derivative of e raised power minus x square, and as you can see वो खत्म हो जाएगा. Then you have minus 2n times e raised power, oh sorry, यहाँ प्लस है of course, e raised power x square, वो तो डेरिवेटिव के अंदर है, into dn minus 1th derivative of, हमारा काम हो गया, राइट? ये मुझे मिला. अब ये और ये हो गया कैंसिल, तो बची एक ही टर्म. सो दैट वुड बी, you got of course minus, let me write that, minus 1 raised power n into minus 2n into e raised power x square, right? dn minus 1 into, मतलब n minus 1th derivative of e raised power minus x square. So अब इसको अगर मैं देखूं, so only thing is I have got minus 1 raised power n, लेकिन यहाँ पे एक और minus 1 है, so I can divide by minus 1, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ खत्म हो जाएगा. So I will get minus 1 raised power n minus 1 e raised power x square into dn minus 1th derivative of e raised power minus x square. So मेरे कहने का मतलब ये है h dash n x, तो राइट हैंड साइड अब बिल्कुल क्लियर हो गया. So this is nothing but h n minus, हाँ 2n मैं भूल गया, 2n है यहाँ पे. So it is 2n into h sub n minus 1 x. यानी मुझे ये दूसरी रेकरेंसिलेशन मिली. What was that? h n of x is equal to 2n into h sub n minus 1 x. सॉरी यहाँ डैश है, मैं फिर से भूल गया. एक तो ये है, इसको हम याद रखेंगे, और दूसरी वाली जो थी अपनी, वो क्या थी? वो भी h n dash x ही थी. What was that? वो थोड़ा लंबी थी. h n dash of x was, यहीं पे पीछे जा सकते हैं. ओके, ये कम से कम अगर हम इसको कट पेस्ट कर पाते तो हमारा बहुत टाइम बच जाता. ओके, दिस वन, चलो let me write it as twice x h n x, twice x h n x minus I think h n plus 1x. तो ये है हमारी दो रेफरेंस रिलेशंस कह लो या. ओके, सो लेट मी, यही था ना.
ये है हमारी दूसरी वाली और ये है अपनी पहली वाली। यहाँ इट इज ट्वाइस एक्स जो भी है ये डिस्टिंक्ट, राइट। लेकिन इससे हम एक तीसरी निकाल सकते हैं ना, इसको यहाँ लिख लो, यानी आई कुड ऑल्सो राइट 2n into hn minus 1x is equal to 2x into hnx minus hn plus 1x। सो ये वही 3 पॉइंट वेक्टर जिसमें 3 टर्म्स अब आ गई, इसमें डेरिवेटिव नहीं है, इसमें है एच nth पॉलिनोमियल, एच एन माइनस वन पॉलिनोमियल, एच एन प्लस वन पॉलिनोमियल। जो ना हमें मिला था वो रेफरेंस फॉर्मूला जब हमने जनरल ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स का किया था, ये उसी का काउंटर पार्ट है फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल्स। ओके, अब हम फर्दर इससे कम कर थोड़ा इसको और इसमें से निकाल सकते हैं, और वो ये है कि अगर हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करें, अगर आप इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग लेट्स कॉल दिस वन, कहते हैं हम सेकंड, ये हमें इन दोनों को मिला के मिली, राइट। डिफरेंशिएटिंग सेकंड with respect to x, we will get h n double dash of x, क्योंकि मैं इसमें से एच एन प्लस वन हटाना चाहता हूँ, मतलब इन टर्म्स ऑफ एच एन लाना चाहता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, ट्वाइस एक्स, चलो यहाँ लिख देते हैं, टी बाई टी एक्स of 2x into hnx minus d by dx of hn plus 1 of x. Now, so this is simply product rule जो हम करते हैं, so it would be of course twice, पहले इसको डिफरेंशिएट किया, इसको ऐसे ही रखा hnx, then I would have plus, अब 2x को ऐसे ही रखा, of course d by dx of hnx। यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे ये जो हमने दूसरी वाली निकाली थी, नहीं पहली वाली, h डैश ऑफ nx, so it is basically ये जो यहाँ पे है, it is h डैश ऑफ n plus 1x। अगर ये रेकन्सिलेशन ट्रू है तो दिस शुड बी इक्वल टू 2 into n plus 1 into hn of x, shouldn't it be? So this is nothing but 2 into n plus 1 into hn of x. So in this way, I get something like this, twice hnx plus twice x into hn dash of x. Then here I have minus twice n hn of x minus twice hn of x. And of course, this and this should cancel. So I get a second order differential equation for n only. मतलब ये particular polynomial, मतलब in fact any Hermite polynomial, लेकिन of the same order, क्योंकि यहाँ n plus 1 था वो हट गया, अब वो सारा मिला हमें ये, this is twice, यहाँ n है, हाँ ये जरा ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि मैं यहाँ x है, so it is twice x h n dash of x minus twice n h n of x. तो this is the second order differential equation, और हम इसको कहते भी हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ जो हमारे हर्माइट पॉलिनोमियल्स हैं, अगर चाहे तो इसको मतलब आई कुड हैव रिटन इट बेटर अगर हम सारा इसको इस साइड पे ले जाते, बट डजंट मैटर इन एनी केस। तो ये जो हर्माइट पॉलिनोमियल्स आर अ सॉल्यूशन टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर मैं लेता y डबल डैश x माइनस ट्वाइस x y डैश प्लस 2y n into y of x, यानी इसमें y जो है वो फंक्शन है, यानी अगर मैं y की जगह सब्स्टिट्यूट करूं, मतलब एच एन of x are solutions of this differential equation, मतलब because of this, क्योंकि ये true है तो अगर हम h y की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर लें तो we will get, मतलब this should hold for all n running from 1 to so on. Okay, so इसको हम कभी कभी हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं, रीजन यही है कि it is satisfied by Hermite polynomials। तो ये तो हो गया हमारा ये।
अब इम्पोर्टेंट है जो होना चाहिए सबसे पहले वही होना चाहिए था, लेकिन चूंकि हम इस चीज को वहां यूज करेंगे कि आर दे ऑर्थोगोनल, है ना, तो ऑर्थोगोनैलिटी हमने अभी नहीं दिखाई। यानी ऑर्थोगोनैलिटी के लिए हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि इफ एफ एन जो भी है एच एम हैज टू बी 0 इफ एन इज नॉट इक्वल टू एम। अगर डिफरेंट लेंगे तो उनका इनर प्रोडक्ट 0 है। तो दैट इज द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू। उसके बाद बाकी देखेंगे। तो चूंकि उसको हमें ये रेट्रांसलेशन वहां काम आती, तो इसलिए मैंने सोचा पहले ये करते हैं, अदरवाइज हमें ओके। तो हम जनरल करते हैं। तो लेट मी से दिस हर्माइट थ्योरम एंड हर्माइट polynomials are orthogonal, or in general मतलब it would be implied by this। चलो प्रूफ में ये लेता हूं। we show that infinite minus infinity to infinity जो ना इसका अपना इनर प्रोडक्ट है hnx hmx into e raised power minus x square dx is equal to 2 raised to power n factorial root of pi into chronicle delta। यानी chronicle delta क्या है, where delta mn is equal to 0 if m is not equal to n, it's equal to 1 if m is equal to n। उससे ऑर्थोगोनैलिटी भी प्रूव हो गई, क्योंकि अगर mn नहीं है तो ये सारा 0 हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So let mn be different first. So let m be not equal to n, or let us assume that m is bigger than n। हाँ, अगर लेस देन n भी होगा तो भी यही चलेगा जो हम आर्गुमेंट इसमें करेंगे। सो लेट्स डू इट। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को। सो यू वुड हैव माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, राइट। ओके, एच एन एक्स किसके बराबर है? सो लेट अस राइट इट डाउन। वैसे इसमें एक ही मिनट है, यानी हमें दूसरी करनी पड़ेगी। तो एच एन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन रेज पावर एन e raised power x square into nth derivative of e raised power minus x square। वैसे ये आसान है याद रखना। ओके, तो एच एन की जगह हमने ये लिखा, एच एन एक्स क्या आएगा हमारा? चलो, इट शुड बी माइनस वन रेज टू पावर n e raised power x square into the nth derivative of e raised power minus x square into minus 1 raised power n e raised power x square into the mth derivative of e raised power minus x square into e raised power minus x square dx। वैसे मुझे ये सारा नहीं लिखना चाहिए था, बट नेवरदलेस मैंने सोचा यहाँ 1 raised power m है। तो व्हाट आई डू, मैं इस ये जो कहाँ गया मेरा, ये